साइकिल कहाँ यहाँ चल पाती है कुंडा क्षेत्र में? कहे यहाँ सब राजा का आदमी है। साइकिल को आरी काटेगी। काटेगी? हाँ मतलब कटाई उटाई भी शुरू कर दी है। हाँ देखो आरी तो जाऊ ना है भाई, जहाँ का देवी तहाँ का पंडा और ओकरे बाद उनको जितैन का आरी चली। गुलशन भैया के हम साथ हैं और साथ रहेंगे और अखिलेश भैया को सीएम बनाए। राजा कोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं। यहाँ से राजा भैया ही जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं हम लोग। राजा भैया के राज में गुंडई चल रही है, इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। 30 सालों से कोई भी रोड नहीं बनी है। गांव में देखो तो बड़े बड़े गड्ढे हैं। भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं है। हम इस समय सपा के साथ। राजा भैया वोट देंगे, लेकिन भाजपा वहाँ भाजपा है। आप कहाँ पे हो? यहाँ तो राजा भैया देंगे। कमल पे जाएंगे? नहीं, कमल जीतेगा वहाँ से, लेकिन यहाँ राजा भैया है। बिल्कुल, यहाँ टोटल जनसत्ता दल का राजा भैया के समर्थक हैं। यहाँ वो समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, गुलशन भैया। गुलशन भैया घबरा रहे हो गुरु? थोड़ा भैया गुलशन भैया घबरा रहे हो का? घबरा नहीं रहे भाई। फिर क्या घबराएंगे? प्रतापगढ़ कुंडा यानी राजा भैया। अगर प्रतापगढ़ जाना जाता है तो वो एक विशेष नाम है यहाँ पे, राजा भैया के नाम से, क्योंकि उस समय ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे जब मायावती की सरकार थी और इनके तालाबों पर छापे मारे गए थे। ऐसे अनसुनी कई कहानियाँ हैं। और फिलहाल चुनाव का माहौल है। इस वक्त हम बाघराय में खड़े हैं, बाघराय की बाजार है। कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के अंदर कुंडा में। क्या बताएंगे? बोलो। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी। शुक्ला जी, कैसा माहौल है अभी कुंडा का? माहौल कैसा है? माहौल यहाँ राजा भैया के ज्यादा माहौल है यहाँ इस समय। और हाँ जी, हाँ, तो एक सपा ने भी सपा ने कैंडिडेट उतारा है। हाँ, हाँ, तो कैसे देखते हैं? सपा का कुछ है बोलबाला गुलशन यादव का यहाँ पे कि एक तरफा लड़ाई है अभी भी? नहीं, ज्यादातर एक तरफा है राजा भैया का। हाँ ठीक है, झंडे आपको दिखा दें कि मार्केट है। ये ये देख सकते हैं कि गाड़ियों में भी, दुकानों पर भी, केवल दूर दूर तक अगर हम देखें तो केवल जनसत्ता दल के जो झंडे हैं वो दिख रहे हैं। और हालांकि आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये टावर है, इस टावर के बिल्कुल अगर आप टॉप पे देखेंगे वहाँ पर भी राजा भैया का झंडा जो है वो लहरा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ है आपका? संतोष मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है जिस तरह से सपा ने गुलशन यादव को उतारा है, तो क्या लगता है कि लड़ाई एक तरफा होगी या कहीं ना कहीं कुछ वोट जो है वो सपा की तरफ कन्वर्ट होगा? नहीं, बिल्कुल, यहाँ टोटल जनसत्ता दल का राजा भैया के समर्थक हैं। यहाँ वो समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल। हाँ जी, श्यामलाल जी, क्या माहौल है इस बार? राजा भैया। गुलशन यादव भी तो है। हाँ? गुलशन तो यादव है, बनिया है। यहाँ हमको देखा राजा भैया का। तो बनिया का आतंक भाजपा में है। हाँ, यहाँ देखा राजा भैया देखा है। तो बनिया सब भाजपा में है। हाँ, भाजपा में। हम आपा बताओ दे। हाँ, सब का हाल जानी। हाँ, अपनी राय दे रहे हैं। तो गुलशन यादव क्यों नहीं? हाँ, गुलशन यादव क्यों नहीं? राजा भैया जो ना है दुख सुख में हाजिर है तुरंत। अच्छा, हाँ। क्या चुनाव निशान है राजा भैया का? अरे आरी। आरी भारी है। हाँ, भारी है। पड़े साइकिल पे? हाँ हाँ साइकिल में भारी पड़ेगी, साइकिल चले? हाँ हाँ हाँ, कहा? हाँ, साइकिल से भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी। हाँ हाँ, अब आओ गुमछा, तुम भी लगाओ, इधर आओ। आओ, अरे आओ तो सही। ये खाली ऐसे लगा घूमोगे? क्या नाम है बेटा आपका? रमन शुक्ला। शुक्ला जी, यस सर। आरी चलेगी या साइकिल चलेगी? साइकिल को आरी काटेगी। काटेगी? हाँ, मतलब कटाई उटाई भी शुरू कर दी है? हाँ। हाँ, क्यों नहीं कटेगी? जो हमारे लिए सही करेगा हम उसी को तो वोट देंगे। तो साइकिल अकेले दौड़ रही है। कौन? तो साइकिल पंचर भी तो होती है। पंचर भी तो भैया है। हाँ। क्या नाम है जी आपका? भैया सचिंदर द्विवेदी नाम है। द्विवेदी जी, भाजपा भी है मैदान में? हाँ हाँ, वो सब नमस्ते में है। वो तो कहते ब्राह्मण है तो हिंदू है तो हमारे साथ है। सब जय रघुराज जय राजा जय जनसत्ता जय रघुराज। तो हिंदू है कि नहीं आप? सब हिंदू हैं। वो हम तो तो कहते हिंदू हैं, हम भाजपा के लोग ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो भाजपा को वोट ना दिया वो तो हिंदू नहीं है। नहीं, ये गलत है। हाँ। जो सपा राजा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं। अच्छा ऐसा है। ऐसा है। अच्छा ये बताइए क्या विकास कार्य हुए यहाँ पे? बहुत सारे, कोई कार्य ऐसा नहीं रहा जो न हुआ हो। कोई 5 काम गिनाइए राजा भैया के। देखिए, सड़क का सारा काम हुआ हमारे यहाँ, बिजली का सारा काम हुआ, पानी हर घर जल हो गया। ऐसे ऐसे सारा सिस्टम मान लीजिए हम लोगों को मिला।
अच्छा एक चीज और, जब प्रतापगढ़ का नाम आता तो एक ही नाम गूंजता है, राजा भैया। एक जब मायावती की सरकार थी तो कुछ तालाबों का जिक्र हुआ था कि तालाबों में की रूमर था भैया, ऐसा कुछ नहीं था, सब तो हवाई बनाया गया था। जो ये मगरमच्छ वाली बातें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मगरमच्छ है नहीं वहाँ, ये तो सब हवा बनाते हैं। हाँ, राजा के आगे सब धुआं है यहाँ। अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरह से सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, और कभी ये भी कहा जाता है कि गुलशन यादव काफी करीबी थे राजा भैया के, लेकिन आज उन्हीं के सामने है, तो कैसे देखते हैं आप? बस कोई उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और जैसे थे पिछलग्गू टाइप के उसी तरह देखते हैं हम लोग। कभी नेता थोड़ी न मानते हैं, नेता तो हमारा एक ही है, एक ही नेता बस। कुछ फर्क पड़ेगा वोटों में? कतई फर्क नहीं पड़ेगा, कतई नहीं, 2-4% बस। दादा भी खड़े पीछे। दादा आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह। सिंह साहब, भाजपा, राजा साहब या फिर टोटल राजा भैया? इस सब टोटल राजा भैया कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हमारे लोग का विचार है, राजा भैया काम करते हैं, सबके सुख में खड़े रहते हैं, हमारे सुख दुख में पहुँचते हैं। यहाँ के क्षेत्र के राजा हैं। अगर वो सुन पाए कि बाबू साहब बीमार है तो पहुँच के हमारे जिंदाबाद हैं, तो क्या करें, हम किसके साथ जाएं? 25 सालों से विधायक हैं, पहली बार पार्टी बनाई है अपनी, और पहली बार आरी चुनाव निशान पे लड़ रहे हैं, तो चुनाव निशान सब तक पहुँच गए या अभी कुछ है दिक्कतें होंगी लोगों को? छोटे छोटे बच्चे आगे लड़ रहे हैं जी। हाँ, गुलशन यादव कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई हम लोग भी वही है, राजा भैया समर्थक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं यादव जी खड़े तो इस बार यादव पे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब यादव ऐसे नहीं है कि बस वही। 1,10,000 यादव हैं यहाँ पे, तो समीकरण बदल सकता है। 1,10,000 यादव हैं। 75। हाँ, अच्छा बता रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? बस 10,000 यादव मानिए कुंडा में, 1 लाख जो है सब ठाकुर हैं, वो सब राजा के साथ हैं। ठाकुर तो मेरे ख्याल भैया कितना बताए थे? 40-50 लाख के करीब हैं। 40-50 लाख? हजार, हजार बाबू, हजार। चुनाव 27 को है? कोई दिक्कत नहीं, चुनाव हम लोग फाइट कर दिए हैं, कहीं कोई गिनती में ही नहीं है कि कहूँ गिनती हो क्या है, कहूँ गिनती वाले न रहे। इस बार 1.5 लाख पार हो गए, किसी की जमानत बच जाए तो हो सकता है। एक तरफा चुनाव होगा और 1.5 लाख मान लीजिए पार करेंगे इस बार। वो तो यादव जी तो कह रहे हैं, गुलशन भैया कह रहे हैं कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है। वो ठीक है, पार्टी से जुड़ चुके हैं, पहले राजा के ही तो साथ में थे। हाँ, आज उनसे विरोध करके लड़ रहे हैं, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम विरोध नहीं कर रहे उनका, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं। आप लोग मीडिया में देखे होंगे कैसी सारी बातें बोले हैं उन्होंने, विरोध नहीं किया है। आप तो कह रहे मेरे ऊपर हमला भी हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से हमला हुआ, कहाँ से हुआ है उसको तो प्रशासन जाने, कोई ये तो निश्चित नहीं हुआ है कि यहाँ से हमला हुआ है। सिक्योरिटी बढ़ गई है उनकी? हाँ, वो तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सुरक्षा तो भाई मिलनी चाहिए। आम नागरिक राजनीति में ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी पार्टी को देखना चाहिए, आपको अपनी पार्टी को देखना चाहिए, जिसको जनता चुनेगी वही आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा। 1,10,000 यादव हैं जी। क्या लगता है कि यादव का रुझान अभी भी वहाँ है कि या सपा के साथ जाएंगे? जो वहाँ यादव हैं ठीक है, जो हमारे राजा भैया के भी साथ में है, उससे अधिक यादव जी हैं हमारे साथ में जी। कुछ और भी साथी उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? अरे तिवारी जी, भाजपा भी है कहीं कि नहीं? भाजपा के मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, बाकी यहाँ से जीतेंगे राजा भैया। गुलशन यादव भी आ गए? यादव तो नहीं, वो सब बाहर है। ऐसे कैसे बाहर है? नहीं, हम लोग सब यहाँ से 25 साल से राजा भैया। पहले तो सपा का समर्थन था राजा भैया के साथ, अब सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन हम योगी चाहते हैं, योगी जी आए बस। तो भाजपा फिर क्यों नहीं? अरे भाजपा, योगी जी भाजपा ही तो है। तो योगी तो भाजपा में है ना, लेकिन आप तो यहाँ झंडा, यहाँ से राजा भैया ही जीतेंगे, मुख्यमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं हम लोग बस। राजा भैया जीतते तो क्या मंत्री बनेंगे? अगर राजा भैया यहाँ जीतते हैं तो क्या भाजपा सरकार में मंत्री बनेंगे? जी, मंत्री नहीं बनेंगे लेकिन समर्थन करेंगे। कह दिया राजा भैया ने। सुबह सिंह यादव। हाँ यादव जी बताइए। यहाँ पे गुलशन भैया फुल बहुमत से जीत रहे हैं, राजा भैया आपकी बारी हारेंगे। ऐसा कहे को यार, इतने, मेरी बात सुनो, इतने समर्थक खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि राजा भैया जीतेगा, कह रहे गुलशन भैया। राजा भैया के राज में गुंडई चल रही है, इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं गुलशन भैया को, कर रहे हैं गुलशन भैया को। देखिए ऐसा है, सुनिए भैया, सुनिए, आवाज न दबाए, इस बच्चे की बात भी सुने, क्या ये भी तो कुछ कहना चाहता है, आखिर राजा भैया से नाराज क्यों है ये भी जानेंगे। हाँ भैया, क्या है नाराज हो? 25 सालों से 30 सालों से तो राजा भैया यहाँ पे,
तो गुलशन भैया इस बार सपा से लड़ रहे, तो काहे नाराजगी? 25 सालों से कोई भी रोड नहीं बनी है। गांव में देखो तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, चलने में मोहताज है। हमारे गांव में चल के देख लीजिए, यहाँ पे बारों हैं, वहाँ से क्षीर सागर तिवारी जी प्रधान थे 15 साल से, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ, पूरा रोड टूटी हुई है। और राजा भैया के साथ थे वो, राजा भैया भी विकास नहीं करवाए हैं, इसीलिए हम लोग आपकी बारी गुलशन भैया को जिताएंगे और विकास गाँव का करवाएंगे। डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। गुलशन भैया के हम साथ हैं और साथ रहेंगे, और अखिलेश भैया को सीएम बनाएंगे। वो भैया तो कह रहे हैं हम तो अखिलेश भैया को सीएम बनाएंगे, अब गुलशन भैया को जिता के भेजेंगे। जिंदगी में सीएम ने बन पाई है, जो अपने बाप नहीं हुआ जनता भैया आपका कैसे नहीं, वो समझे नहीं। अरे जब हमने बाप नहीं भाई मुलायम सिंह यादव का बगल कर दिया तो पब्लिक का हुई है वो तो चलो पारिवारिक बात है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति क्या है? ये बच्चा भी आपके बीच में खड़ा है, ये क्यों नाराज है? राजा 25 सालों से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, ये कह रहा है कि विकास के काम नहीं हुए। इतना काम भाई का पूरी जनता देखत बा। गुलशन यादव, सुन ना भैया, गुलशन यादव बनाएंगे, गुलशन यादव बनाएंगे पंचर और बेचेंगे चाय 10 तारीख के बाद। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ? 5 काम गिनाइए। बहुत विकास हुआ है, कितनी कन्या शादी करा दिए, नए शिविर लगवाते हैं, फ्री में आँख खुलती है, अब बाकी रोड खरिंजा बिजली सब यहाँ पहुँची है। क्या कह रहे बेटा? हमारे गांव में चल के देख लीजिए भैया, ही चल के देख ले क्या विकास हुआ है। रोड हमारे यहाँ गड्ढा है, पानी भरा रहता है, उसे पानी से आते जाते हैं हम लोग। भैया ही चल के देख लीजिए, लाभेर बोल रहे हैं, इनके खुद ही काकाजी बोलने का वो नहीं है, लाभेर बोल रहे हैं। बोलने का तमीज होना चाहिए ना, क्या किसी बात? हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना। जो हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, हम उनके साथ नहीं है, राजा भैया के साथ, हम गुलशन भैया के साथ हैं। बिल्कुल, भाषा की मर्यादा को ध्यान रखें। बच्चे हैं, अगर टूटे हैं तो उनको जोड़ने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं दिख रहा है उसके दिल में, कहीं ना कहीं ये ठेस है कि भाई इसके गांव का विकास नहीं हुआ। जी आप क्या कह रहे हैं? हम राजा भैया से भी बात रख चुके हैं, लेकिन वहाँ वो भी नहीं सुनी गई। वहाँ मैं गया था, मेरे मामा प्रधान है, उनके साथ गया था, वहाँ बताया था मैं उनके समर्थकों से, क्योंकि राजा भैया से तो बात नहीं हो पाई, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन बताया था, फिर बोले चलो हो जाएगा, नहीं हुआ आज तक। पूरा रोड टूटी पड़ी है हमारे यहाँ की, और खड़िंजा भी नहीं बिछा है पूरा गांव का। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं आप? भैया हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय क्षीर सागर जो यहाँ के प्रधान थे, 2 पंचवर्षीय उन्होंने जीता है। अगर बढ़ लिया 3 पंचवर्षीय जीते हैं आप बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर काम न किए होते वो प्रधान जी, 1 मिनट भैया बोलने दीजिए पहले, अगर वो 3 पंचवर्षीय बने हैं तो किस बदौलत बने हैं? जनता ने उन्हें चाहा तब तो बने हैं। और आप रही बात देखने वाली न देखने वाली, तो कोई सरकार आप ऐसी बता दीजिए कि जो 5 साल में देश को आजाद कर दिया हो, कोई कर सकता है ऐसी सरकार? इस बार कहाँ हार गए? पहले भी अखिलेश जी 10 साल राज किए हैं, कितनी सड़क बनवा दिए थे बताइए। प्रधान जी इस बार कहाँ हार गए? फिर प्रधान जी इसलिए हार गए कि उनका जो है अब की बार दूसरी पार्टी में चुनाव लड़े थे, उसमें हारे थे। क्या बोलते हैं, एक चुनाव और लड़े थे किसी पार्टी से, उसमें हार गए थे, इसलिए दबाव उनका वहां से कम हो गया, हार गए। और इस बार सुग्गा भैया ने मेहनत किया, वो गांव की जनता को पसंद आए, उनको चुनाव मिला। हाँ गुरु, हाँ भैया, हम बाहर न बोल पाओ भाई, हम न बोले। राहुल कुमार सरोज, हम किसी पार्टी में नहीं है। अच्छा, आपकी साइकिल चले या आधी चले? कि साइकिल लागत गया भैया, साइकिल लागत। हाँ। आप दूसरे आदमी मिले साइकिल वाले? हाँ, दूसरे आदमी मिले थी महफिल में साइकिल वाले? साइकिल वाले हवे। हाँ, साइकिल चली। हाँ, तो राजा भैया कहीं नहीं? हमसे भैया ना पूछा, इनसे पूछा, हमसे ना पूछा। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? आओ इधर। क्या? राकेश कुमार यादव जी, साइकिल की आ रही? साइकिल चली? तादाद बढ़ रही है साइकिल वालों की। साइकिल ही चले, साइकिल चले। देखो, तादाद बढ़ रही साइकिल वालों की। अरे बच्चों को दिखा दो भैया, बच्चे राजा भैया का झंडा लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये कपड़ा वपड़ा पूरा सिलवा दिए एकदम है? हाँ, तो कब से प्रचार कर रहे हो आप? कब से? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, इधर आओ, सुनो तो सही। अरे सुनो, आरी चली कि साइकिल चली? आरी चली। तो साइकिल का है ना भैया? बच्चे हैं, ठीक है, अपना आनंद ले रहे हैं झंडे के साथ। हाँ, कहाँ गए भैया वो? आपसे पूछ रहे थे जी। 25 सालों से 30 सालों से रघुवर प्रताप राजा भैया यहाँ से विधायक है, तो इस बार बदलाव क्यों? क्योंकि गांव में विकास नहीं होता, इसलिए बदलाव चाहते हैं, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। गुलशन यादव लग रहा फाइट में है? बिल्कुल है।
वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा ही चल रहा है सब। अरे वो तो समय बताएगा 10 मार्च को। हाँ गुरु, तिलक उलक लगाए हुए रहो। क्या चल रहा है? राजा भैया हैं? राजा भैया विकास हुआ है? क्यों नहीं, गजब हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो। आ रही साइकिल? नहीं आ रही। तुम बताओ गुरु, आओ इधर आओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेजर कुमार द्विवेदी है। अरे द्विवेदी जी, कहाँ है? बागरा में घर है मेरा। आरी चलेगी। आरी चलेगी? कहाँ है? क्या है, क्योंकि ढेर मकसद है, ढेर काम किए हैं और विकास भी किए हैं बागरा के। अच्छा, हाँ, आरी चली। साइकिल काहे नहीं? साइकिल नहीं चलेगी है। हाँ। वो तो पंचर हो गई थी। अच्छा, पंचर हो गई है। अभी तो समय है उसमें। और हाँ दादा, क्या नाम है आपका? लवको शुक्ला। हाँ शुक्ला जी, कहाँ? आरी साइकिल कमल आरी शुक्ला जी है, तब वो आरी चला रहे हैं। तो भाजपा वाले क्या लेंगे फिर? कहा करब हैं? आर्यन के साथ मोदी जी योगी जी तक कर दिए, कम से कम उनका तो ध्यान रखो। अरे तो उन तो जितवाई करी है, उनका क्यों हरा जिताओ नहीं फिर। सकत? राशन खाओ योगी जी का और वोट दो आरी पे। उनका भैया क्यों हरा ही नहीं सकत योगी मोदी के? कौनो ताकत नहीं कि हरा दे। तो यहाँ तो आरी चला रहे हो राजा भैया। अरे तो आरी तो जाऊ ना है भाई, जहाँ के देवी तहाँ के पंडा। और ओकरे बाद उन तो जितैन का है। और योगी जी सुनेंगे, कहेंगे राशन हमारा खा रहे हैं और वोट वहाँ डाल रहे हैं। योगी नहीं जानता है कि भले राजा दे हैं और जीते का है हम ही का। अच्छा, क्या नाम हो भैया आपका? अनूप सिंह। हाँ सिंह साहब, कहाँ है? आरी चली? आरी राजा भैया जिंदाबाद। राजा भैया जिंदाबाद। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? अभिषेक यादव। हाँ, अच्छा यादव जी, तो मतलब फिर कहा साइकिल? हाँ हाँ। कौन खड़ा है साइकिल पे? गुलशन भैया। गुलशन भैया? हाँ। घबरा रहे हो गुरु थोड़ा थोड़ा? भैया गुलशन भैया, गुलशन भैया। हाँ, घबरा रहे हो का? घबरा नहीं रहे भाई। फिर क्या घबराएंगे? अच्छा, गुलशन भैया का है? आरी का है नहीं? हमेशा साइकिल के साथ थे, साइकिल के साथ हैं। ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट भी होती है लोगों में। बात करेंगे वो लोग। क्या नाम बेटा आपका? रोहित यादव। तो यादव है तो मतलब क्या हुआ फिर? अरे तो यादव हैं तो क्या हुआ, मतलब देखिए हम लोग युवा हैं, सीधी सी बात है, अगर जहां रोजगार जिस सरकार में मिलेगा हम उसके साथ हैं। तो क्या लगता है भाजपा की सरकार में रोजगार नहीं? भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं है, हम इस समय सपा के साथ हैं। तो राजा भैया भी तो खड़े, आपके यहाँ से राजा भी है, वो अच्छा नाम है उनका, अच्छा रुतबा है। नाम और रुतबा से नहीं है, ठीक है ना, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए और हमें सपा के साथ, सपा में रोजगार दिया है और हम उसके साथ रहेंगे। क्या हुआ? सपा कितना निकाल देगी? 5 साल सपा थी ना। हाँ बताइए। 5 साल सपा थी नहीं थी? क्या कह रहे बताइए? क्या कर दी सपा? क्या कर दी सपा? कौन पाया? कौन पाया बताओ ना। कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है? जो 5 को मिल रहा है, कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है? कभी राशन रोजगार का वही EMI के का ही। राशन मार्च के बाद बंद हो रहा भैया। तो जब बंद होगा अभी मिल रहा है ना। तो अभी कहाँ भाजपा? अब भाजपा है, मेरे को शक है क्या? खिले भाजपा कमल खिलेगा। गुरु वो तो कह रहे कि कहाँ गए वो पंडित? कौन कह रहा? पंडित जी कह रहे हैं राशन भाजपा खाएंगे, वोट राजा भैया को देंगे। राजा भैया वोट देंगे, लेकिन भाजपा वहाँ भाजपा है। आप कहाँ पे हो? यहाँ तो राजा भैया देंगे। आज गए कमल में जाएंगे? नहीं, कमल जीतेगा वहाँ से, लेकिन यहाँ राजा भैया है। कहाँ बहुमत तो चाहिए फिर? नहीं, बहुमत चाहिए तो उसको भाजपा 300 पार है। 1-2 सीट कम हो गई फिर? कहाँ से कम हो जाएगी? 300 पार है। भाजपा जिताओ ना फिर। भाजपा जीत रही है ना, लेकिन यहाँ से राजा भैया है ना, भाजपा जीत रहे हैं। 300 पार है। ठीक है, काफी दिलचस्प है। यहाँ पे अलग अलग लोग जो मिल रहे हैं, अपनी बातें लगे। कुछ लोग पीछे से भाग भी रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पीछे जो निकल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन जी, चुनाव नजदीक है, 27 तारीख को चुनाव होने हैं। राजा भैया लगातार यहाँ से विधायक होते आ रहे हैं। इस बार पहली बार सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, गुलशन यादव। क्या लगता है, माहौल दिलचस्प हो गया है? नहीं, देखिए जो एक्चुअली पहले से जीते हैं वही जीतेंगे, राजा भैया ही जीतेंगे। ऐसा कहें वो? ऐसा है, अपनी सोच है। विकास हुआ है उनके? बिल्कुल हुआ है। वो बच्चा खड़ा हमारे यहाँ तो सड़क तक नहीं बनी आज तक। क्यों, कौन बोल रहा है? बच्चा खड़ा है, यही बोल रहे हैं। कोई किसी घर में कोई सड़क थोड़ी बनाएगा, जगह बनाएगा, घर के अंदर तो नहीं कोई कि मेरे घर के सामने अच्छा बताइए, वोट बैंक में कुछ फर्क पड़ेगा? जो एक जीत होती थी राजा भैया की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डेंट आएगा? होता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन बेस्ट वही होंगे। क्या नाम है भैया? दीपक मिश्रा। मिश्रा जी, आरी चलेगी साइकिल? आरी साइकिल कहाँ है? साइकिल कहाँ यहाँ चल पाती है? कुंडा क्षेत्र में कहाँ है? यहाँ सब राजा का आदमी है।
अच्छा हाँ, ये क्षेत्र राजा का है। तो गुलशन भी तो राजा के थे, गुलशन अकेले हो गए बुला। अरे गुलशन हो गए, लेकिन उधर हो गए भी गुलशन। गुलशन तो कह रहे साइकिल के आगे पीछे कोई नहीं है। तो आगे पीछे कहाँ है सर? आगे पीछे कोई नहीं चल पाए। अच्छा, बस सही चलती सड़कों पे? सड़कों तो सही बताना, अच्छी चलती है सड़कों पे। सड़कें अच्छी है? हाँ, सड़कें अच्छी है। बसें आपको चलानी है, देख लो। हाँ, बस गुरु शर्मा रहे हैं बस। नहीं, ठीक सड़कें है। अच्छी नहीं है? सड़कें अच्छी है, हमारे राजा भैया भी अच्छे हैं।